अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस मोर। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एग फ्राइड राइस। दिस इज़ वेरी स्पेशल रेसिपी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने हाफ कप ऑयल लेके फ्लेम ऑन करना है। फ्लेम ऑन कर लिया, ठीक है। इसी के साथ ये देखिए, ज़रा सा ऑयल गर्म होता है। आपने 2 ले लेनी है गाजरें, 1 या 2 शिमला मिर्च ले लेनी है। ऐसे आपने हाथों के साथ, छुरी के साथ चॉप कर लेनी है, ठीक है। चॉपर में ये प्रोसीजर नहीं करना। इसके साथ क्या होगा कि ये जो वेजिस हैं पानी छोड़ देंगी और आपकी सारी की सारी मेहनत जो है बेकार हो जाएगी, ठीक है। ज़रा सा ऑयल गर्म होता है तो इस वेजिस को जो है इसमें ऐड करूँगी। दिस इज़ वेरी स्पेशल रेसिपी एंड वेरी इजी रेसिपी। जो यंगस्टर्स हैं वो इसको जो है बहुत टफ समझते हैं, इस वजह से वो इसको ट्राई नहीं करते। लेकिन मैं आपको इस कदर इजी तरीके के साथ बताऊंगी कि इंशाल्लाह आप जल्दी से इसको ना फॉलो करोगे, ठीक है। ये ज़रा सा ऑयल गर्म हो गया, वेजिस डाल दी, ठीक है। वेजिस को हमने अब करना है फ्राई, ठीक है। ये कुछ नज़र आ रहा है मुझे, इसको मैं फ्राई करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी खूबसूरत ये लग रही हैं, ये अच्छे से फ्राई हो रही हैं, ठीक है, मीडियम आंच पर, ठीक है। इसी के साथ ये देखिए 2 टेबलस्पून चाइनीज सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। ये 3 स्पाइसेस जो हैं वो इसमें जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बहुत अलग और बहुत ईजी तरीके के साथ सिखा रही हूँ। लोग इसको इस कदर मुश्किल तरीके के साथ सिखाते हैं कि कोई भी रेसिपी जो है ट्राई करने से गुरेज करता है। बहुत टफ बच्चियों को लगते हैं, इसलिए वो कहती हैं कि पता नहीं कि कौन सा पहाड़ है जो हमने ना गिराना है, वो इसको ट्राई नहीं करती, ठीक है। लेकिन ये देखिए, मैं आपको एक एक स्टेप अलग अलग सिखाऊंगी। वेजिस अलग रेडी करेंगे, एग्स अलग रेडी करेंगे, राइस जो है अलग रेडी करेंगे। वेरी स्पेशल रेसिपी, ठीक है। मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस जो हैं आप तक टाइम पे पहुंच जाएं। ये देखिए ज़बरदस्त फ्राई हो रही हैं। जब ये फ्राई हो जाएं, ये स्पाइसेस गए इनमें, स्पाइसेस सारे चले गए इसमें, ठीक है। ये देखिए, इसको अच्छे से हिलाएं। मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये जो है इसके स्पाइसेस अच्छे से गायब हो जाएं, ठीक है। और ये जो वेजिस हैं ये अच्छे से स्टिर फ्राई हो जाएं, ठीक है। इसको आपने ओवर कुक करके गाल नहीं लेना, ये गल ना जाए कहीं ज़्यादा, सिर्फ स्टिर फ्राई करना है। नाउ दिस इज़ डन, ओके। ये जो रह गया थोड़ा सा, ये ऑटोमेटिकली जो है इसमें अच्छे से हो जाएगा मर्ज। ये देखिए, नाउ दिस इज़ डन। फ्लेम ऑफ कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपने एक प्लेट में डाल के रख लेना है। दिस इज़ 1 स्टेप इज़ रेडी फॉर एग फ्राइड राइस। दिस इज़ वेरी स्पेशल रेसिपी, इट्स माय कमर्शियल रेसिपी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको प्लेट में डाल के अलग से रख लेना है। एग्स जो है मैं आपको अलग से सिखाऊंगी, ठीक है। जो राइस हैं वो अलग से सिखाऊंगी। तीनों के तीनों आपके प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए, अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसको प्लेट में निकाल के रख लिया मैंने एक तरफ, ठीक है। इसकी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये जो ऑयल है ये आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी वेजिस, ठीक है। ये एक प्रोसीजर हो गया। अब मैं इसको साइड पे करती हूँ और आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। एग्स हमने कैसे रेडी करने हैं, ज़बरदस्त बनते हैं। आप ये आम रूटीन में भी इनको बना सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी मेजरमेंट है, इनका जो है टेस्ट है ज़बरदस्त, ओके। ये सारा जो प्रोसीजर है मैं स्पून्स के साथ कर रही हूँ, मेजरिंग स्पून्स के साथ और कप्स के साथ। आपने उन्हीं को फॉलो करना है, फिर ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट आएगा। ये देखिए व्यूअर्स, नेक्स्ट प्रोसीजर, 1 टेबलस्पून पानी लेके आपने उसमें जर्दी का रंग डाल देना, ठीक है। ये अच्छे से इसको आपने हिला के मर्ज कर लेना। इसमें जाएगा हाफ टी स्पून सॉल्ट, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर इसमें जाएंगे 4 अंडे। ये देखिए व्यूअर्स,
4 अंडे डाल के, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून पानी में येलो कलर घोल के, फिर सॉल्ट डाल के, फिर 4 अंडे डाल के इसको अच्छे से हिलाना है। ठीक है, ये मेजरिंग स्पून है जिनके साथ जो है सारा प्रोसीजर हो रहा है। इसी के साथ आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून ऑयल जो है गर्म कर लेना है उसी पैन में, और ये जो है अंडे डाल देना है। अच्छे से ये कुक हो जाएंगे। ठीक है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। वेरी स्पेशल रेसिपी। ठीक है, मैं इसको अच्छे से कुक करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, इसके मैंने जो है ऐसे छोटे छोटे पीसेस इसके कर लिए हैं। ठीक है, आपसे अगर ऐसे नहीं होता तो आप इसको निकाल के प्लेट में बाद में छुरी के साथ जो है, किचन नाइफ उसके साथ भी आप कर सकते हैं, किचन सीजर के साथ भी कर सकते हैं। इट्स ऑल इज अप टू यू, बट अगर आप ऐसे कर सकते हो दैट इज़ टू गुड। ये देखिए, नाउ दिस इज़ रेडी। अब मैं इसको भी एक प्लेट में निकालती हूँ, मतलब हमारे 2 प्रोसीजर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए व्यूअर्स, एक प्लेट में एग्स रेडी कर लिए हैं, एक प्लेट में वेजेस रेडी कर लिए हैं। अब जो थर्ड प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे एग्स भी रेडी हैं, वेजेस भी रेडी हैं। अब आपने क्या करना है, 1/3 कप लेके आपने ऑयल का 1/3 कप लेके मेजरमेंट कप इसमें ऐड कर देना है और ऑयल। ठीक है, 1/3 कप मज़ीद ऑयल आपने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ये हो गया। इसी के साथ आपने क्या करना है, ये देखिए 4 टेबलस्पून आपने सोया सॉस ले लेना है। मतलब अब हमारे ये जो है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये जो है ना थर्ड प्रोसीजर, ये हमारा रेडी है। मैं अब आपको इसकी असेंबलिंग भी बताती हूँ। आपने जो है राइस बॉयल होने के लिए रख देना है, उसमें आपने कुछ ऐड नहीं करना, आपने सिर्फ पानी में जो है राइस को बॉयल करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसी में मैंने जो है राइस बॉयल किए थे, उसमें कुछ आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ आपने राइस बॉयल कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो हमने रेडी किया था वेजिस, इसमें से थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, और साथ में थोड़ी सी वेजिस जो हैं इसमें हमने ऐड करनी है। बेसिकली मैं लेयरिंग करूँगी। ठीक है, थोड़ी सी ये वेजिस आ गई। ठीक है, ये वेजिस आ गई हैं। ठीक है, इसके ऊपर आएंगे राइस थोड़े से। ये देखिए ऐसे करके जो है मैं थोड़े से राइस ऐड कर रही हूँ। इसके ऊपर आएंगी और वेजिस। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं फैला लूँगी। इसके ऊपर और राइस ऐड करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसके ऊपर मैंने सारे के सारे राइस ऐड कर दिए हैं। अब ये जो बाकी वेजीज हैं ये भी जाएंगी। ठीक है, ये भी चली गई। अच्छे से आपने जो है सब चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि कोई कम ज़्यादा हमने काम नहीं किया हुआ, सब जो है मेजरमेंट के साथ काम हुआ है। ठीक है, इसी के ऊपर 4 टेबलस्पून सोया सॉस। ये देखिए ज़बरदस्त। और इसी के ऊपर जो है हमने जो एग्स बनाए थे वो उसकी लेयरिंग आएगी। ये देखिए, ये देखिए ज़बरदस्त, ये हो गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगी, दम दूँगी। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट का दम, क्योंकि राइस जो है हमारा फुल कुक है। बस अब ये जो है सोया सॉस, इसकी ज़रा सी जो है कच्चापन वो ख़त्म करना है। 5 मिनट का दम, देन दिस इज़ रेडी। ये देखिए व्यूअर्स, एक और मैं आपको टिप देना चाहती हूँ। जब भी आपने राइस को दम देना है, आपने तवा गरम करके उसके ऊपर आपने जो है तीली रख देनी है चावलों वाली, फिर आपने दम देना है। इस तरह क्या होगा, आपका जो चावल अगर उसकी 2 कन्नी भी कच्ची है ना, आप उसको 10 मिनट दम दे सकते हो, 20 मिनट दम दे सकते हो, हत्ता कि आप उसको आधा घंटा भी दम दे सकते हो। ठीक है, आपका राइस इंशाल्लाह पूरी तरह से कुक हो जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो तय नीचे वाली राइस की वो नीचे नहीं लगेगी। ठीक है, नीचे बिल्कुल नहीं लगेगी। आपका राइस 80% तक जो है महफूज रहेगा नीचे से,
अदरवाइज़ क्या होता है, डायरेक्ट लोग दम दे देते हैं, नीचे से इतनी इतनी मोटी तय जो है जली हुई निकलती है। ओके, ये देखिए दम 5 मिनट का, दैट्स इट। ये देखिए व्यूअर्स, इसकी लुक ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें। नाउ व्यूअर्स यू कैन सी इट्स लुकिंग वेरी यमी। मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक भी करें और रेसिपीज़ को आगे पोस्ट भी करें। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल माई फैंस। ओके, अल्लाह हाफिज़।